नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस और राजद ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और जनता के दिलों में जगह बना चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी चुनाव में हार सामने दिखती है वो भाषा का मर्यादा खो देती है। बिहार की जनता इस बार इन्हें करारा जवाब देगी। गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्यात्मा के सताई होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत की महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मातृ शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ दो शहजादे महिलाओं के प्रति अपनी निकृष्ट मानसिकता दिखाते हैं। यह भारत की मातृ शक्ति का घोर अपमान है। यह खुद भी भ्रष्ट हैं और इनकी मति भी भ्रष्ट है। बिहार के लोग समझ गए कि यह ईडी गठबंधन वोट के लिए कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो इनको संस्कार मिले हैं, क्योंकि कोई गाय माता के भूसे को खा गया, और ये कांग्रेस तो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार आखंड में डूबी हुई है। ये लोग किस तरह की बात करते हैं, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित प्रसिद्ध मोती डुंगरू गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान गणेश से प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मंदिर परिसर में विशेष साफ सफाई और सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए थे। आपको बता दें, मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें विधिवत पूजन करवाया। भजनलाल शर्मा ने पूजा के बाद आम लोगों से भी बातचीत की और कहा, भगवान गणेश की कृपा से राज्य में विकास और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री की ये धार्मिक यात्रा न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि इससे लोगों में सकारात्मक संदेश भी गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में मॉनसून का दौर लगातार सक्रिय बना हुआ है। आपको बता दें, इससे मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पिछले जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। 24 घंटों में कई जिलों में भारी वर्षा हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा
5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं झालावाड़, बूंदी, कोटा और जयपुर समेत अन्य जिलों में भी झमाझम बरसात हुई है। कहीं भारी बारिश के चलते कुछ जिलों में दुखद घटनाएं भी सामने आई है, जहां सलम्बुर में एक शिक्षक बाइक समेत नदी में बह गए। वहीं भीलवाड़ा जिले की बात की जाए तो वहां के बड़लियास थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 युवतियां पानी का स्तर अचानक बढ़ने से डूब गई। नदियों और नालों में तेज बहाव ने ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ा दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए केके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सिंह जी, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, अगर बात करें मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है अभी बारिश इन दिनों पूरे राजस्थान में एक तरह से और फैलनी है और इसका फैलाव है जो बराबर होता जा रहा है। जैसे अभी जरूरत यह है कि प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि बारिश तेज आती है, खूब ज्यादा आती है, जैसा कि बारां और कोटा और कई जगहों पर देखने में आ रहा है। बारिश है जो ताबड़तोड़ बारिश आती है तो उससे जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग का अलर्ट है वो बराबर जारी है। जी बिल्कुल। केके सिंह जी, अगर बात की जाए इस जो बाढ़ और बारिश का कहर है, सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया कौन है इससे? जी देखिए, अगर बात करें तो हम सवाई माधोपुर और करौली और ये दौसा, ये जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर विशेष बारां, कोटा, ये जो क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा कुछ माना जा सकता है प्रभाव। जी बिल्कुल। लोगों से क्या कुछ अपील जो है वो प्रशासन कर रही है इस बारिश को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अपने बचाव के लिए जहां पब्लिक एक ही बात कर रही, पब्लिक को एक ही बात कह रहा है प्रशासन सबका बचाव का ध्यान रखे, लेकिन सबसे बड़ा जो इस चीज में एहतियातन तौर पर आप घरों से बाहर ना निकलें। घरों के बाहर पानी होता है तो निश्चित रूप से हमें आप सूचित करें। हालांकि प्रशासन की पहली नजर जगह जगह है। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है केके सिंह जी इस दौरान, क्योंकि जिस तरीके से बहुत जगहों पे आपने बताया कि जल भराव हो गए हैं, सड़कों पे पानी लबालब भरा हुआ है, ऐसे में लोगों की आवाजाही कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, कई जगह की स्थिति है, बारां के जैसे हालात हमने देखी जी, तो वहां पर लोग अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि वोट जैसी चीज से सहारे भी लोग निकलते देखे। बर्तन तक में बैठ के लोग तैरते हुए नजर आए। एक जगह तो कढ़ाई में लोग निकलते हुए दिखे, क्योंकि काफी जगह पर जो स्थिति है वो, हालांकि जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बराबर मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरे इंतजाम, पूरी तरह से माकूल व्यवस्थाएं प्रशासन के पास भी नहीं है। जी बिल्कुल। मौसम विभाग ने कितने दिनों का ये येलो अलर्ट जारी किया है? जी देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो लगभग 4 दिन अभी तक मान सकते हैं कि ये अभी और है जो समस्या वाले दिन रहने हैं। जी बिल्कुल। केके सिंह जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांकरेला नगर परिषद के अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई अब सवाल खड़े हो रही है। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि गरीब और छोटे व्यापारियों पर सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि रसूखदार बड़े कारोबारियों को खुली छूट दी जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में नगर परिषद ने ठेले वाले, फल वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिससे दर्जनों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। नगर परिषद का तर्क है कि ये सब यातायात बाधित कर रहे थे, लेकिन इसी शहर के 50 फीट रोड पर जहां ओला, शोरूम, रिलायंस मार्ट जैसे बड़े संस्थान सड़कों पर कब्जा किए बैठे हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बड़े व्यापारी बिना किसी वैध अनुमति के रिहायशी इलाकों में व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की नगर परिषद जो है अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। नगर परिषद से लोगों ने सवाल किया है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? तो आपको बता दें, नगर परिषद की कार्रवाई से लोगों में खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार केके सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। केके सिंह, जो जिस तरीके से नगर परिषद की कार्रवाई जो है रिहायशी इलाकों में देखा जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फल सब्जी बेचने वाले जो ठेले हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका? क्यों इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं वो?
जी देखिए, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि प्रशासन जो नगर परिषद है वो व्यवस्थाएं कर रहा है, बार बार जो अतिक्रमण तोड़ने की या हटाने की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि जो ठेले गाड़े वालों को हटा रहे हैं, जिससे लोगों का विरोध, बहुत बड़ा विरोध है। और यही उनका कहना है कि रिलायंस और कई ऐसे मॉल बने हुए हैं, उन मॉल के आगे जो अतिक्रमण है उन्हें नहीं हटाते ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये 50 फीट अगर रोड की बात करें तो वहां पर भी ऐसी स्थिति है कि इन जगहों के आगे जो कब्जा किए लोग बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का ये विरोध, लोग ये कहते हैं हमारी आप जो मर्जी आप हटवाएं, सब हम हटाने को तैयार है, लेकिन वहां के लोगों को भी हटाएं और वहां जो अतिक्रमण हो रखा है उन्हें भी हटाएं। तो बस इन्हीं को लेकर एक तरह से हंगामा बरपा पड़ा है। जी बिल्कुल। के सिंह जी, प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ प्रतिक्रिया दी गई है या उनका कोई सफाई रहा है कि आखिर क्यों सिर्फ रेडी वालों को ही हटाया जा रहा है, जो पहले से ओला, उबर जैसी बड़ी संस्थान जो है कब्जा किए हुए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जब अधिकारियों से ये ठेले वाले और सभी लोग बात करने जाते हैं तो एक तरह से ये कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक तरह से ये माना जा सकता है कि प्रशासन का जो रवैया है वो टालम टोल वाला रवैया नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। के सिंह जी, जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर लोग जो है वो सवाल उठा रहे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ गरीबों के लिए है क्या, ये सवाल जो है वो प्रशासन से पूछा जा रहा है। अब देखना ये होगा प्रशासन जो है क्या कुछ एक्शन लेता है इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद के सिंह जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के डिडवाना जिले के नावा नगर पालिका से सियासी भूचाल की खबर सामने आई है। आपको बता दें, बीजेपी की निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष सायरे गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सायरे गांधी ने डिडवाना जिला कलेक्टर को सौंपे अपने इस्तीफे में लिखा कि 15 अगस्त के झंडारोहण कार्यक्रम में उन्हें एसडीएम और ईओ द्वारा कार्यक्रम से दूर रखा गया, जिससे उन्हें अनुसूचित जाति होने के कारण अपमानित महसूस हुआ। सायरे गांधी ने प्रेस नोट में जारी कर दोनों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका इस्तीफा और प्रेस बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर वो स्थापित थी और उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अनुसूचित जाति होने पर उन्हें अपमानित किया गया। झंडारोहण के कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित नहीं होने दिया गया। जिला कलेक्टर साहब बनाई हूँ और ये मैडम है तुम्हारो झंडो हमेशा ही मैं ले रहा करूँ, तुम्हारो झंडो चीनिए वे तुम्हारो हक है बिको, तो मैं ना अपमान करिए मारो तो बिकी ये साहब अंक नहीं हुए एडम साहब कलेक्टर साहब ने, तो मैं इस्तीफा दे बनाई हूँ। तो मन आ सीट कौन सा है देते मैं रेबो कौन सा हूँ, एक मैं अपमान कर दियो मैं कौन रेबो चाहूँ, एक मैं एक बार समाज की हूँ ये वास्ते तुम्हारा अपमान कर दियो, तो मैंने मैं झंडो छेड़ी तुम्हारे का मतलब लगी को मैं छीट पर रेबो कौन चाहूँ को मन कोई जरूरत को नहीं, तुम्हारा शिकार करे तो ठीक है, नहीं करो तो मैं इस्तीफा दे बचाऊँ, मैं कौन रेबो चाहूँ दे दियो मैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। उन्होंने सड़क परियोजनाओं में लापरवाही या देरी को लेकर सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी ठेकेदार काम में अकारण देरी करे या घटिया सामग्री का इस्तेमाल करे, वहां उनसे वसूली की जाए और कार्रवाई भी की जाए। सीएम ने कहा कि परियोजनाओं का सीधा संबंध आम जनता से है, इसलिए इन कामों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चिताया कि यदि काम में गड़बड़ी पाई गई तो केवल ठेकेदार ही नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के लुधियाना में 2 से 9 सितंबर तक
राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने जा रहा है, जिसे लेकर राजस्थान बास्केटबॉल की गर्ल्स और बॉयज की टीमों का डिडवाना में प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस प्रशिक्षण में पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं, जिन्हें एक्सपर्ट कोच द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लुधियाना जाएंगे, जहां वो राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित सिंह ने बताया कि डिडवाना के बांगर कॉलेज के खेल मैदान पर यह प्रशिक्षण शिविर जारी है। ये प्रशिक्षण 21 अगस्त से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान उत्कृष्ट खेल के आधार पर श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजस्थान की टीम का चयन किया जाएगा। टूर्नामेंट होगा, किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है खिलाड़ियों को? देखिए, यहाँ जो स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जो ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, इसके अंदर राजस्थान बास्केटबॉल संघ के द्वारा ये जो हमने टीम गर्ल्स और बॉयज की हमें टीम यहाँ बनाकर हम जो कैंप लगा रहे हैं। गत वर्ष हमें जूनियर के अंदर इंदौर के अंदर अपने जो चैंपियनशिप हुई थी, मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि आज तक का सबसे बड़ा स्कोर 54 स्कोर से अपन गोल्ड मेडल अपन लेके सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्कोर है वो राजस्थान की टीम ने प्राप्त किया था। और हम यही वापस उसी को रिपीट करने के लिए हमने यहाँ 21 अगस्त 2025 से यहाँ जो यह कैंप आयोजित किया है वो 31/8/2025 तक चलेगा। उसके बाद में 2 तारीख को यहाँ से लुधियाना के लिए राजस्थान बॉयज और गर्ल्स दोनों टीम जाएगी। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, क्योंकि गोल्ड मेडल जहाँ लेते हैं वहाँ राज्य सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा इनको बच्चों को पारितोषित किया जाता है, वो हमें समय अनुसार मिल रहा है। जो पिछली बार का कैंप लगा था वो 10 से 15 दिन का लगा था, उसमें हमारी कोच ने प्रैक्टिस करवाई तो हमने गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे। और हमने हर टीम को कम से कम 30-50 पॉइंट से हराया और हमने फाइनल मैच खेला तो उसमें पॉइंट डिस्टेंस था 54 पॉइंट का, फिर हमने गोल्ड प्राप्त किया। हम उम्मीद दिलाते हैं कि इस बार हमारे कोच ने अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। 10 दिन का कैंप लगाया, 10 से 11 दिन का, तो हम इस बार भी हमारे कोचेज और सर को उम्मीद दिलाते हैं कि इस बार भी गोल्ड प्राप्त करेंगे। सरकार जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स को जो जीतने पर स्टेट पे कैश प्राइज देती है, प्लस जो नौकरी देती है, प्लस रिजर्व कोटा जो रखा हुआ है, उससे आज खेल बास्केटबॉल काफी आगे बढ़ा है। उसका कारण ये है कि बच्चा खेल के निश्चित रहता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। सरकार का जो TADA का या कैश प्राइज या जो नौकरी का है, ये काफी तारीफ काबिल है। स्पोर्ट्स काउंसिल के कोच जो लगते हैं उसके अभी मैं शब्द नहीं है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बास्केटबॉल के लिए बहुत कुछ दिया है। राजस्थान सरकार विशेष योगदान कर रही है। राजस्थान गर्ल्स टीम पिछली बार अपर पूल में थी, इस बार हम चाहेंगे कि राजस्थान गर्ल्स टीम गोल्ड में जीत के एक इतिहास रचे। पिछली 2 बार फाइनल गर्ल्स खेल चुकी है जूनियर में, और इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि गोल्ड में जीत के आए। यहाँ जो कैंप आयोजित किया गया है, इसमें खास तौर से राजस्थान बॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह जी राठौड़, सचिव हमारे देवेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ कोच एसोसिएशन के गौर सिंह जी राठौड़, इनका विशेष योगदान मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने ठहरने और खाने की व्यवस्था तारीफे काबिल करी है। बच्चों को हर तरफ से उन्होंने पूर्ण सहयोग किया है। ग्राउंड, लाइट्स, बॉल्स, खाना पीना, पूरा सहयोग किया है। उसी की बदौलत आज हम कोच चाहते हैं कि टीम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाए, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान गोल्ड मेडल जीत के आए। राजेश नैनावटी, भीलवाड़ा, राजस्थान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जोधपुर का दौरा किया। सर्किट हाउस में उनका माली समाज के युवाओं और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री गहलोत ने बताया कि वो एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं, फिर भी उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने का अवसर मिला, जो उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अमित शाह हमेशा कार्यकर्ताओं को जन सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि विपक्ष को बैठक में आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समाधान निकलता है। SI परीक्षा विवाद से खुद को अलग रखने का भी उन्होंने स्पष्ट किया। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 55 वर्ष के राहुल गांधी को अभी भी बचपना नजर आता है। आपको बता दें, इसके साथ ही नियमित मॉनिटरिंग की भी जानकारी दी। 59 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं में भेजे गए सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से करप्शन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, उसके परिणाम स्वरूप ये
युवाओं को, लाखों युवाओं को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अपनी अपनी सरकार का अलग अलग मत होता है। हमारी सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया, नकल माफिया पर नकेल कसी, और जो लोग भर्ती में फर्जी पाए गए थे, लगभग 859 में से 68 के करीब राजस्थान सरकार ने माना था कि उनके संलिप्तता की बात आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और चूंकि कल ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इस पर बैठ करके बातचीत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो भी फैसला राजस्थान के हित में छात्र। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के बयाना में स्वर्णकार युवक के साथ हुई गोलीकांड और लूटपाट की घटना के विरोध में आज बयाना के स्वर्णकार, सराफा और अन्य कारोबारी पूरे दिन बाजार बंद रख विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। जवाहर चौक, कटरा मार्केट, छोटा बाजार और महादेव गली चौराहा सहित सभी प्रमुख बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद रखे गए। इस वारदात ने स्थानीय व्यापारियों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किए, लेकिन लगातार ये विरोध जो है वो बना रहा। प्रदर्शन करते हुए ये व्यापारी जो है वो नजर आए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने एसआई भर्ती रद्द होने पर जमकर खुशी मनाई है। इस दौरान खुशी मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की गई और रैली भी निकाली गई। जिस तरह आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर जयपुर में प्रदर्शन और धरना देकर भर्ती को रद्द कराने की मांग की थी, इस पर आज कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला किया। उससे आरएलपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी तरह डिडवाना जिला में भी मुख्यालय पर आरएलपी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस भर्ती के रद्द होने पर खुशी मनाई गई। वहीं एक पैदल यात्रा भी निकाली गई, जिसमें डीजे की धुन पर हनुमान बेनीवाल के गानों पर नाचते निकले ये रैली वाले। हमारे सांसद मोदी हनुमान जी बेनीवाल 4 महीने से धरने पे बैठे और पूरी आरएलपी टीम धरने पे बैठी है जयपुर में शहीद स्मारक पर। आज 4 महीने बाद में कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया, तो इसलिए आज आरएलपी ने पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है और पूरे राजस्थान के लिए खुशी का माहौल है, इसलिए कि आज भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां डीग महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को बड़े उत्साह के साथ किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें महोत्सव की सफलता के लिए जन सहभागिता को मूल आधार बताया गया। कलेक्टर ने स्थानीय संस्थाओं और नागरिकों में सक्रिय सहयोग की अपील की और सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी का निर्देश दिया। आपको बता दें, ये महोत्सव 8:30 बजे से 9:30 बजे के आसपास किया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूल के बच्चे, स्काउट खिलाड़ी और कई लोक कलाकार शामिल होंगे। पुलिस, नगर परिषद, शिक्षा और जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों को भी कई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 जिले से है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मीटिंग हुई है, जिसको लेकर राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष ऋतुराज सिंह हाडा ने बताया कि ये बैठक राजपूत छात्रावास में आयोजित हुई। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजुरी ने की, जिसमें समाज हित और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। वहीं बैठक में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% बढ़ाकर 14% करने की भी मांग रखी गई। इसके साथ ही केंद्र स्तर पर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण लागू करने और पंचायती चुनाव में ईडब्ल्यूएस को लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तकों में मराठा साम्राज्य के विस्तार संबंधी दर्ज तथ्यों पर आपत्ति जताई गई। बैठक के बाद छात्रावास परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर ऋतुराज सिंह ने कहा कि अजित सिंह मथानी और उनकी टीम के प्रयासों से राजपूत छात्रावास का भव्य निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।